नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि चुनावों का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है और अभी अगले महीने से चुनाव अपनी चरम सीमा पर होगा। आज हम जो बात करने आए हैं वो बात करने आए हैं हमारे नेता लोगों की। बहुत तरह के नेता हैं हमारे समाज में, लेकिन कुछ एक प्रजाति ऐसी है जिसके बारे में विशेष तौर पे ध्यान देने की बात है। ये वो प्रजाति है जो चुनावी मौसम आने के साथ ही गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना शुरू कर देती है। जैसे ही चुनावों का मौसम आता है, इनको अपनी पार्टी में घबराहट होनी शुरू हो जाती है। ये जिस पार्टी में पिछले 5 साल से एमएलए होते हैं या नेता होते हैं, तो जैसे ही इलेक्शन का मौसम सामने आता है, इनको अपने उस परंपरागत दल के अंदर बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। इनकी लोग बात माननी छोड़ देते हैं, इनको वहां पे इंसल्ट फील होनी शुरू हो जाती है। पिछले दिनों तो कुछ इस तरह के जोक बन गए कि नेताजी दिन में इतने कपड़े नहीं बदलते जितने उन्होंने दिन में पार्टियां बदल दी। एक और बड़ा जोक सुनने में आया था कि ये नेताजी तो ऐसे हैं कि साइकिल का भी एक स्टैंड होता है, लेकिन इन नेताजी का कोई स्टैंड नहीं है। इनको कोई पता नहीं है ये कब किसके बारे में क्या कह दें। तो इन्होंने वोटर और उसकी वोट को और चुनावों को एक हंसी मजाक का पात्र बना के रख दिया। इसमें हम नेताजी का ही दोष क्यों करते हैं? दोष तो उन पार्टियों का भी है जो ऐसे लोगों को एकदम से वो सुबह पार्टी छोड़ते हैं, शाम को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लेते हैं और साथ ही साथ उनको इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट भी दे देते हैं। ये चीज अपने दिमाग में क्यों नहीं लाते कि जो इंसान 5 साल अपनी पार्टी में एमएलए या मंत्री रहने के बाद उस पार्टी का सका नहीं हुआ, वो शाम को जो तुम्हारी पार्टी में आ रहा है वो तुम्हारा सका होगा। और हालत तो यहां तक भी बन चुके हैं आज की डेट में दोस्तों कि नेताजी इलेक्शन लड़ते हैं एक पार्टी से, और अगर वो पार्टी हार जाती है वो दल बदलकर जीती हुई पार्टी में चली जाते हैं, क्योंकि उनको वहां से मंत्रिमंडल मिलने का प्रस्ताव आ जाता है। तो नेताओं की अपना स्टैंड क्या है? हम जिन नेता लोगों के पीछे चलते हैं उन नेताओं का अपनी लॉयल्टी अपने वोटर या अपने सपोर्टर के प्रति क्या है? जीरो है। अब सोचने वाली बात यह है, मैं छोटे से 2-4 आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। क्यों नहीं हर पार्टी में इस तरह का सिस्टम बनता कि जो लीडर या जो नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आएगा उनका स्वागत कीजिए, लेकिन साथ में यह भी कहिए कि ठीक है, आप एक पार्टी से परेशान हैं या आपको वो मौका नहीं मिल रहा, आप हमारी पार्टी में आइए, 2-3 साल पार्टी वर्कर बनकर पार्टी की सेवा कीजिए, फिर आपको टिकट दी जाएगी, फिर हम आपसे इलेक्शन लड़वाएंगे, फिर देखते हैं कि आप हमारी पार्टी में रमते हो कि नहीं रमते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन एक दल से दूसरे दल में आने वाले नेता को दूसरी पार्टी इस तरह की बात कहेगी, ये नेताओं का दल बदलने का सिस्टम तभी जाकर हल होगा। इसमें सबसे बड़ा नुकसान वो लॉयल पार्टी वर्कर का होता है जो एस्पिरेंट होता है टिकट का, लेकिन दूसरी पार्टी से आए हुए इंसान को हम एकदम से टिकट दे देते हैं, और जो आपका पार्टी का वर्कर ईमानदारी से आपकी पार्टी की सेवा कर रहा है, आप उसका टिकट काट देते हैं। ये लगभग हर पार्टी का यही हाल है। एक आदमी 5 साल पार्टी की सेवा करता है इस उम्मीद के साथ कि अगली बार उसको इलेक्शन लड़ के टिकट मिलेगी, वो एमएलए बनेगा, उसके बाद मंत्री बनेगा, लेकिन एकदम से एक पैराशूट नेताजी आते हैं दूसरी पार्टी छोड़कर, बड़े नेताजी जिनका बड़ा नाम है, बड़ा रुतबा है, वो दूसरी पार्टी में आते हैं और उस इंसान का टिकट काट देते हैं और वहां आके टिकट ले लेते हैं। इसमें उस पार्टी को भी नुकसान होता है जिस पार्टी में वो नेताजी आते हैं, क्योंकि जिसका टिकट कटा है, जिसने मेहनत करी है, क्या वो उस नेताजी को अपनी जगह जितवाने में कंट्रीब्यूट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। या तो वो पार्टी में रहता हुआ उस नेता के हारने की पूरी जद्दोजहद करेगा, या वो भी फिर पार्टी से बागी होकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनके खड़ा हो जाएगा, और आपके ही जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं आपकी ही पार्टी को एक चैलेंज के रूप में आपके सामने आ जाता है। तो पार्टियों को इस बारे में मंथन करने की बहुत जरूरत है
कि जो इस तरह के सीजनल नेताजी पार्टियां बदलते हैं उन पे लगाम कहीं ना कहीं कसनी चाहिए। दल बदल की नीति को रोकना होगा, क्योंकि आज के वोटर को यही नहीं पता कि मैं जिस इंसान को इस पार्टी का अच्छा मैनिफेस्टो या इसके अच्छे चुनावी वादे देखकर जितवा रहा हूं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो पार्टी सत्ता में नहीं आती तो नेताजी इस पार्टी से बदल के दूसरे खेमे में चले जाएंगे और वहां जाके मंत्री बन जाएंगे और पब्लिक इस केस में अपने आप को सिर्फ ठगा हुआ महसूस करती है और उसके पास कुछ नहीं बचता। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब चूंकि नेता और पार्टियां सबको पॉलिटिक्स करनी है, अल्टीमेटली सबका एम इलेक्शन लड़ना है, जीतना है और अपनी सरकार बनाना है। पब्लिक से और पब्लिक के मुद्दों को उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, मेरी कुर्सी पक्की हो जाए उसके बाद कुर्सी पे बैठकर सोचेंगे कि पब्लिक के लिए क्या करना है। तो दोस्तों, हमारा मंथन का आज का विचार यह है कि ऐसे नेताओं के साथ और ऐसी पार्टीज के साथ करना क्या चाहिए। मेरा तो पहला सुझाव यह है कि जो नेता सिर्फ इलेक्शन टाइम पे अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में आता है और पार्टी उसको टिकट भी देती है, ऐसे नेताओं का और ऐसी पार्टी के कैंडिडेट का हमें बहिष्कार करना चाहिए। चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो या वो पार्टी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर वो सिर्फ अपने मोटिव के लिए पार्टी चेंज कर रहा है तो पब्लिक को उस नेता को किसी भी हद में वोट नहीं डालनी चाहिए। एक बार उनको हार का मुंह चखाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि पब्लिक के सेंटीमेंट्स के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है। एक्चुअल में ये जो सारे चेंजेस की हम बात कर रहे हैं कि ये दल बदल रुकनी चाहिए, ये कोalition रुकना चाहिए, ये जो पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव तो हम जीतते हैं एक दूसरे की पार्टी के अगेंस्ट में, लेकिन जब हमें लगता है कि हमारी सरकार नहीं बन पा रही तो हम दो दल जो कल तक एक दूसरे के ऑपोजिशन में इलेक्शन लड़के एक दूसरे को गाली गलौज करके उसके मतलब किस स्तर की राजनीति करके आते हैं और बाद में जाके अपने फायदे के लिए, क्योंकि आपस में हम एक गठजोड़ बना लेते हैं, वो गठजोड़ बना के अपनी सरकार बना लेते हैं। पब्लिक के सेंटीमेंट्स का उनको कुछ लेना देना नहीं, तब उनकी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहती। हमने बहुत बार ये चीजें देखी हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ही इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि ऐसे नेताओं को हम वोट ना डालें, ऐसे नेताओं को हम सपोर्ट ना करें। तभी नेताओं को यह बात समझ में आएगी कि हमें लॉयल्टी के साथ एक जगह काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूं, अगर एक पार्टी में आपकी किसी कारण से नहीं बन रही या आपको लग रहा है कि आपको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा, आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़िए ना, वो ज्यादा बेटर होगा। और दूसरा दोस्तों, एक नया आजकल जो सिस्टम चला है कि इलेक्शन से पहले होने वाले गठबंधन, एक या दो पार्टियां मिलकर स्टेट में इलेक्शन लड़ती हैं। जो एरिया में जिस पार्टी स्ट्रांग होती है उसको वो सीट छोड़ दी जाती है, दूसरे एरिया में दूसरी पार्टी लड़ती है और इलेक्शन लड़के ये गठबंधन की सरकार बनाते हैं। यहां तक तो चलो ठीक है, एज ए वोटर वोट डालने से पहले हमें पता है कि ये दो पार्टियां, ये दो लोग इकट्ठे होकर सरकार बनाएंगे और अगर हमें उनकी आइडियोलॉजी ठीक लगती है तो हम उस पार्टी के लिए वोट कर देते हैं। लेकिन वोटर के साथ सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब वोटर ने वोट तो डाली है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए, एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद वही पार्टी सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए राइवलरी पार्टी को अपने साथ मिलाकर गठबंधन की सरकार बना लेती है। इलेक्शन से पहले वाला गठबंधन तो वोटर को समझ में आता है, लेकिन इलेक्शन के बाद होने वाला गठबंधन पब्लिक के समझ में नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या। हमने अभी रिसेंटली पिछले एपिसोड में आपको एक एमसी के इलेक्शंस की स्टोरी सुनाई थी कि इंसान जीता किसी और पार्टी से, जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में आ गया और उस पार्टी की सरकार बन गई। तो कहीं ना कहीं अगर ये नेता लोग हम लोगों को एज ए वोटर इस्तेमाल करते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि इन नेताओं को हम ढंग से सबक सिखाएं। ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। पीछे एक बहुत अच्छी बात हमें सुनने को मिली कि एक पार्टी ने इसी तरह से
एक दल बदल के आए हुए नेताजी को, जिसको आज की लैंग्वेज में पैराशूट कैंडिडेट कहा जाता है, उसको टिकट दे दिया। तो वहां के जो लोकल वोटर्स थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया के लोगों ने उसका विरोध कर दिया कि अगर इस इंसान को आप यहां पर अपनी पार्टी से खड़ा करोगे तो हम आपकी पार्टी को वोट ही नहीं डालेंगे। उस पर बहुत सारा मंथन चल रहा है कि अब क्या करें। नेताजी को हम ले तो आए, टिकट भी दे दिया, लेकिन अब पब्लिक उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टी को ना चाहते हुए भी वहां से अपना कैंडिडेट बदलना पड़ेगा। और वो नेताजी का क्या होगा जो बेचारे इसी आस में पार्टी बदलकर यहां का आए थे, अब वो क्या करेंगे। पिछले दिनों मैं नाम तो किसी कैंडिडेट या किसी पार्टी का नहीं लेना चाहता, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर ये इल्जाम लगे कि हम एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए बायस हैं। लेकिन पीछे हमने ये देखा कि एक बड़े माने हुए सिंगर को पार्टी ने टिकट देकर उसको इलेक्शन में उतारा, और वहां जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था उसको दरकिनार कर दिया गया। अब हो क्या रहा है, पहले ये बात उड़ी कि शायद उसको टिकट नहीं मिलेगी, तो उन्होंने भी बड़ा खुला बोल दिया कि अगर मेरे को पार्टी नहीं भी टिकट देगी तो मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा। पार्टी ने उनकी फैन फॉलोइंग देखते हुए उनको टिकट तो दे दिया, लेकिन जो वहां पे उनका एक्चुअल कैंडिडेट था, जो टिकट की आस में बैठा था, अब उसने बगावत कर दी। तो इस सारे खेल में होगा क्या, अब कुछ उस नए कैंडिडेट के सपोर्टर होंगे, कुछ पुराने कैंडिडेट के सपोर्टर होंगे। ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते मरते रह जाएंगे, लेकिन एंड में हमें नहीं पता चलेगा दोनों में से कौन जीता। शायद यही आपस में गठबंधन कर ले, चल कोई बात नहीं भाई, इस बार तेरी फॉलोइंग है, तू बन जा, मेरे काम करते रहियो। तो हमें वोटर को सचेत होना पड़ेगा और ऐसे नेता और ऐसी पार्टियों को सबक सिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के मंथन में हमारा विचार यही है कि इस तरह के नेता लोग जो सिर्फ इलेक्शन आने पे उनको याद आती है कि मेरी तो पार्टी में कदर नहीं है, या मेरा तो पार्टी में कद कम होता जा रहा है, और उनको लग रहा है कि हवा किसी और पार्टी की, वो दल बदल के चले जाते हैं। ऐसे नेताओं को हमें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और कई बार तो हमने ये देखा है कि पार्टी हाईकमान भी अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट का इतना बुरा हाल कर देती है कि उसको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। अभी 2-3 दिन पहले ही एक पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया। वो नेता सिर्फ हर स्टेज पे सिर्फ रोया नहीं, बाकी लगभग उसने हर प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन करा कि हमारा सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो। हम पिछली बार भी इसलिए हारे थे क्योंकि हमने सीएम का कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया, हाईकमान के कुछ दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो अभी उसका नाम डिक्लेयर हुआ, वो मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि उनको लग रहा था कहीं ना कहीं ये सेटबैक ना लग जाए। तो पार्टीज को भी ये देखना पड़ेगा कि स्टेट के इलेक्शंस में, स्टेट में जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमारा है, हम उसको ही सपोर्ट करें और उस पे ही अपना दांव खेलें, ना कि एकदम से दल बदल के आने वाले नेता पे। दोस्तों, जिस दिन वोटर इस बात के लिए जागरूक हो गया कि अगर नेताजी पार्टी बदल कर दूसरी पार्टी में जाकर टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे तो हम भी उस नेता को वोट नहीं डालेंगे, हम अपनी पार्टी के साथ लॉयल रहेंगे। या तो पार्टी के साथ लॉयल हो जाइए या अपने कैंडिडेट के साथ लॉयल हो जाइए, और उनसे भी ये कहिए कि आपने जो वादा कर दिया, अब हम आपके साथ हैं, इसी पे आप इलेक्शन लड़ोगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप इससे बाहर जाओगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, जिस दिन वोटर के अंदर ये जागृति आ गई, अपने मन का मंथन करने के बाद ये विचार उसके दिमाग में आ गया, उस दिन हमारी पॉलिटिक्स में ये जो दल बदलने वाली जो गंदगी फैल चुकी है, शायद इस पे कोई लगाम लग सके। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमेंट्स से हमें सजेस्ट भी करेंगे कि और किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आप हमारी वीडियोस चाहते हैं, उसी तरह के वीडियोस हम बनाएंगे। और जैसे कि ये अब चुनावों का सीजन है, तो हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा इलेक्शंस और नेताओं के ऊपर ही रहेगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी ईमानदारी के साथ आपको एक सही पिक्चर देने की कोशिश करें, ताकि इस बार जो भी पार्टी जीतकर आए वो 5 साल अपनी सरकार चलाए और ईमानदारी से सरकार चलाए,
और जो नेताजी उसमें मंत्री बने वो थोड़ा बहुता ही सही लेकिन पब्लिक के बारे में भी सोचे। मिलते हैं दोस्तों अगली बार किसी और मुद्दे पे, किसी और विचार के मंथन पे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।